नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे लिसनर्स को रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, इस सफर में आज की मेरी जो फिल्म है वो बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म है, बहुत ही सेंटी फिल्म है सैक्रिफाइस की, फिल्म है छोटे से शक की और फिल्म है बहुत सारे प्यार की। तो इस फिल्म का ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए आपको नाम बताती हूँ। फिल्म का नाम है संगम। संगम फिल्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, सैक्रिफाइस है। इसकी इंडियन लोकेशंस के साथ साथ और ये फॉरेन लोकेशंस में रिलीज भी हुई थी। इंटरनेशनली ये फिल्म रिलीज हुई थी सोवियत यूनियन में, टर्की में, बल्गेरिया, ग्रीस, हंगरी। और दोस्तों, इसको दोबारा फिल्म को रीमेक किया गया था तेलुगु में और कन्नड़ा में, जिस फिल्म का नाम था स्वप्ना, जो कि बनी थी 1981 में। संगम फिल्म डायरेक्ट की थी राज कपूर ने, प्रोडक्शन भी था राज कपूर का, रिटन बाय इंदिर राज आनंद। इसको फिल्म का म्यूजिक दिया था शंकर जय किशन जी ने। महबूब स्टूडियो फिल्म स्थान में इस फिल्म को फिल्माया गया था। डिस्ट्रीब्यूटेड थे आरके फिल्म्स। और कौन हो सकता है? रिलीजिंग डेट थी 18 जून 1964 और इसके कलाकार विजयंतीमाला, राज कपूर, राजेंद्र कुमार और भी बहुत सारे कलाकार, मगर संगम इन तीनों का। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म की कहानी संगम। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है गोपाल, राधा और सुंदर के बचपन से। सुंदर बचपन में से ही राधा को बहुत प्यार करता है। सुंदर यानी कि राज कपूर और राधा यानी कि वैजयंतीमाला। और इनका एक और दोस्त है गोपाल यानी कि राजेंद्र कुमार। अब जो राजेंद्र कुमार है थोड़ा सॉफ्ट है बट बहुत अमीर बाप का बेटा है। वो और राधा अच्छे दोस्त हैं, मगर राधा हमेशा गोपाल की तरफदारी करती है, सुंदर की नहीं। अब सुंदर एक दिन ऐसे ही खेल खेल में कसम खाता है कि मैं इसके घर, राजेंद्र कुमार के घर अगर कार है यानी कि, तो मेरे घर पे हवाई जहाज होगा और मैं तुझे दुनिया की सैर कराऊंगा राधा, रहना तो तुझे मेरे पास ही पड़ेगा। अब ये बचपन की बातें करते करते ये लोग बड़े हो जाते हैं। हालांकि राधा सुंदर और गोपाल को दोनों को इक्वल अहमियत देती है, लेकिन गोपाल से वो दिल ही दिल में मोहब्बत करती है, जिससे सुंदर अनजान है। अब सुंदर, राधा और गोपाल तीनों बड़े हो गए हैं और सुंदर एक एरोप्लेन चलाता है, यानी वो एक पायलट बन गया है और रोज अपना हवाई जहाज उड़ाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है हमारी राधा को। बट राधा इम्प्रेस तो नहीं होती, लेकिन अक्सर नाराज जरूर हो जाती है और नाराज होती है उसकी बाकी की छेड़खानियों से। सुंदर, ये क्या कर रहे हो? कांटा नदी में फेंका था राधा, जमीन पर पड़ गया। मेरे कपड़े लौटा दो। कांटे से छूटे तो ना, ये तो अपनी किस्मत की तरह और उलझते जाते हैं। सुंदर, हाँ, एक बार फिर कहो राधा, अपना नाम भी तुम्हारे होंठों पे अच्छा लगता है। मुझे तंग न करो सुंदर, मेरे कपड़े लौटा दो। लौटा दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। 100 बार दे चुकी हूँ। 100 बार इनकार किया है, एक बार तो हाँ कह दो। जब तक हाँ नहीं कहोगी ये कपड़े नहीं मिलेंगे। ठीक, ये क्या छेड़ है? मान लो राधा, एक मिनट के लिए मैं सुंदर नहीं, मैं गोपाल हूँ और गोपाल तुमसे कुछ कहता है। इनकी छेड़खानियों के बीच में पता ये चलता है कि गोपाल अब लंदन से वकालत करके वापस आ रहा है आज, और अब बहुत एक्साइटेड हैं तीनों यार अपने खुद से एक दूसरे से मिलने के लिए। दोस्तों, जैसे कि संगम होता है 3 नदियों का, वैसे ही संगम है इस 3 दिलों का। बट कौन से 2 दिल मिलेंगे
और कौन सा एक दिल सेक्रीफाइस करेगा वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो गोपाल अब आ गया है और अब उसका दोस्त उससे मिलता है और साथ ही मिलती हैं उसकी महबूबा राधा। कहो मेरे वकील, कैसे हो? हाँ? पहले ये बताओ तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? आया तो था यार, हाँ? साइकिल पे हाँफता कांपता, लेकिन क्या करता, सामने से तुम्हारी गाड़ी लहराती बरखाती गुजर गई। मैं चिल्लाया गोपाल गोपाल, लेकिन तुम्हारी गाड़ी ने इतनी धूल उड़ाई कि मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंची। हाँ। बड़े ठाठ है सुंदर, खूब हार पहन रखे। हार तुम्हारे लिए लाया था, हाँ? तुम मिले नहीं तो खुद ही पहन लिया। सोचा तुम में और मुझ में फर्क ही क्या है। मुझे तो ऐसा लगता गोपाल, वकालत तुमने किया, वकील मैं बन गया हूँ। हाँ? लेकिन अब तुम मिल गए हो तो ये लो मेरे दोस्त। वेलकम होम गोपाल। इतनी देर लगा दी तुमने। हाँ? आ चले, चलो यहाँ बैठे। सुंदर, सुना तुमने एयरफोर्स छोड़ के फ्लाइंग क्लब की नौकरी कर ली? हाँ यार, लोगों को हवाई जहाज चलाना सिखाता हूँ, मगर जिन्हें हवाई जहाज में बैठाकर आसमान को छूना चाहता हूँ, है बस वही नहीं मिलते। क्या बताऊं सकीना, आज जब गोपाल ने कहा सच्ची तो मेरे दिल पर क्या गुजरी। लेकिन एक बार गोपाल से भी तो पूछ देखो। गोपाल? तुम्हारा मतलब है वो मुझसे? नहीं, लड़कपन में साथ मिलकर घरौंदे बनाना एक चीज है राधा, जीवन साथी मानकर घर बसाना दूसरी ही बात है। ओह, ठीक है, आज पार्टी में सब कह दूंगी, सब पूछ लूंगी। अब आज पार्टी में तीनों अपने दिल की बात कह देते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पाता। हालांकि सुंदर को तो बहुत प्यार है राधा से, बट राधा तो अपना दिल दे बैठी है गोपाल को, और गोपाल सब चीजों से अनजान है। अब राधा की सहेली उसे कहती है कि तू खत लिख दे ताकि तेरे दिल की बात वहां तक पहुंच जाए। और राजेंद्र कुमार यानी कि गोपाल जब उनके घर आता है तो वो चिट्ठी नहीं दे पाती, लेकिन जाते हुए चिट्ठी उसकी कार के ऊपर छत से फेंकने की कोशिश करती है और वो चिट्ठी लग जाती है अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली सुंदर के हाथ। गोपाल से चिट्ठी पढ़वाकर गोपाल अटपटा तो होता है सब सुन के, और इजहार भी करता है कि वो राधा से मोहब्बत करता है, लेकिन सुंदर की दीवानगी देखकर पीछे हट जाता है। हाँ, मेरी तकदीर का फैसला। देखो गोपाल, मैं तुम्हारा कितना मोहताज क्या करते हो सुंदर? अपनी तकदीर का फैसला पढ़वाने के लिए पहुंचना भी पड़ता है तुम्हारे पास। पढ़ो यार और बताओ, मैं पाताल पर हूँ या एवरेस्ट में? मेरा मतलब है एवरेस्ट पर हूँ या पाताल में? बताओ ना क्या लिखा है। प्रीतम। प्रियतम? सुंदर, एक बार फिर कहना यार। प्रियतम। सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं। ये क्या मजाक है सुंदर? ये मजाक नहीं गोपाल, तू नहीं समझेगा। पढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। प्रियतम, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में एक सवाल देखा है, कहो सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है मेरी सरकार, 16 आने सच है गोपाल। पढ़ 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 पढ़। मैं ये खत लिख रही हूँ उसी सवाल का जवाब देने के लिए। दीजिए हुजूर, जल्दी से दीजिए। जवाब इतना ही है कि मैं खुद नहीं जानती जवाब क्या है। हाँ। तुम नहीं होते तो कहती हूँ तुमसे मिलूंगी तो ये कहूंगी वो कहूंगी, सामने आ जाते हो तो जबान नहीं खुलती। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा है। शायद इसी पर कवियों ने कविताएं लिखी, शायद इसी को प्रेम कहते हैं। तुम्हारी राधा। मेरी राधा। मुझे संभालो गोपाल, गोपाल मैं गिर जाऊंगा। ये क्या नाटक है सुंदर? ये नाटक नहीं गोपाल, इसे इश्क कहते हैं। इश्क है ये, इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत देखे डूबने वाले, ये सिर्फ उर्दू की शायरी में होता है। कैसे गोपाल, तुमने कभी मोहब्बत की है? हाँ की है। किससे?
राधा से। गोपाल, क्यों? दुनिया में एक ही राधा है क्या? और कौन सी राधा है? एक राधा वो भी तो थी जो कृष्ण की मतवाली थी, जिससे राधा का नाम राधा पड़ा। वो राधा। एक मिनट के लिए तुमने मेरी जान निकाल ली थी गोपाल। देखो देखो, मेरे हाथ पांव कैसे ठंडे हो गए, रगों में खून जैसे जम गया हो। गोपाल, गोपाल, मैं राधा से बेहद प्यार करता हूं। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मगर सच कहता हूं गोपाल, अगर तुम मेरी राधा से भी प्यार करते तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता। बेशक मेरे दिल के टुकड़े हो जाते, मगर मैं तुम्हारी दोस्ती पर अपनी मोहब्बत भेंट चढ़ा देता मेरे यार। और अब शुरू होता है सुंदर की गलतफहमियों का सिलसिला। यहाँ गोपाल राधा को एक पिकनिक पे लाता है जो अरेंज की है सुंदर ने, और सुंदर यहाँ पर अपना इजहार करना चाहता है प्यार का, लेकिन राधा तो ना, राधा ने उसे खत लिखा ना कोई इजहार किया। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? अच्छा राधा, बता सकती है इस झील की गहराई क्या होगी? होगी कोई 25-30 फुट। दुनिया में इससे भी कोई गहरी चीज है क्यों नहीं? समुंदर। समंदर से भी गहरी? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी आंखें राधा, तुम्हारी आंखें मुझे डूब जाने दो। ओह सुंदर, यही बात मुझे पसंद नहीं। तुम हर चीज को तमाशा बना देती हो। कभी कभी तुम्हारे खेल तमाशे अच्छे भी लगते हैं। सुंदर, तुम दिल के अच्छे हो, मुझे भी अच्छे लगते हो, लेकिन हर चीज की हद होती है। तुम कभी कभी हद से गुजर जाते हो। आज मैं अपनी हद ही तो जानना चाहता हूँ राधा। बताओ मेरी हद क्या है? मुझे नहीं मालूम। बताओ राधा, मेरी हद क्या है? मुझे नहीं मालूम। बताओ ना, मेरी हद क्या है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। राधा! इतना कहकर राधा तो वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन गोपाल का फोन आता है राधा को। कहते हैं दोस्तों, मुंह से निकली हुई बात कई बार सच हो जाती है। ऐसे ही हुआ राधा के साथ। राधा की फ्रेंड ने उसे कुछ ऐसा कहा गुस्से में कि जो बात उसकी जिंदगी पे लागू हो गई। सकीना, जानती हो किसका टेलीफोन था? गोपाल का। आज शाम को वो पिता से मिलने आ रहा है। कह रहा था एक बहुत जरूरी बात करना है मेरे बारे में। मेरे बारे में बात करेगा? बोलना सकीना। कहेगा राधा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो भद्दी है, भौंडी है, बेवकूफ है। उसका ब्याह सुंदर से कर दो। खबरदार सकीना, कभी मजाक में भी ऐसी बात न कहना। खैर गोपाल आया और एज यूजुअल उसने सुंदर के रिश्ते की बात की, मगर उसके माँ बाप ने, राधा के माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि हम तुमसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन गोपाल वहाँ से ये कहकर निकल आया कि उसे राधा से शादी नहीं करनी है। दूसरी तरफ राधा गोपाल का इंतजार करती है, लेकिन सुंदर आ जाता है छत पे उससे मिलने के लिए। राधा सुंदर की बात जानकर, उसके मन की बात जानकर उसे यही कहती है कि तुम हो क्या, तुम कुछ बनो पहले, उसके बाद किसी से भी शादी के लिए सोचना। अब सुंदर और गोपाल दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं। सुंदर, मैंने पूरी कोशिश की, अपनी तरफ से कोई कसर उठाना रखी, लेकिन सुंदर। आगे बेशक कुछ ना कहो गोपाल। यकीन मानो सुंदर, मैंने एड़ी चोटी का बार बार क्यों कह रहे हो? सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम ये न सोचो पागल हो गए? मैं तुम्हारे बारे में कभी ये सोच सकता हूँ कि मेरा काम हो तुम अपनी जान ना लगा दो? मुझे कुछ बनना चाहिए गोपाल। राधा भी यही कह रही थी। दुनिया में मस्खरा होना ही तो सब कुछ नहीं है, आदमी को कुछ बनना पड़ता है। बनूंगा, जरूर बनूंगा गोपाल। ये रोनी सूरत क्या बना रखी है? हंसो यार।
हमेशा हंसते रहा करो गोपाल। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। दुनिया में एक ही जवाब है तुम्हारी हंसी का, वो है राधा की हंसी। वो भी जब हंसती है तो ऐसा मालूम होता है जहान के सूरजमुखी एक साथ खिल उठे। अच्छा। सुंदर ये वहां से बोल के चला जाता है गोपाल को और एयरफोर्स में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसे फाइटर प्लेन उड़ाना आता है। अब उसे एक जंग पे जाना है और गोपाल को रिक्वेस्ट करता है कि राधा को मेरे पास मिलवाने के लिए लेकर आए। एक मिनट गोपाल। गोपाल मैं जा रहा, कब वापस आऊंगा मुझे नहीं मालूम। जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ गोपाल। कहो सुंदर। गोपाल, दुनिया में तुम ही मेरे सब कुछ हो, माँ बाप भाई दोस्त। मेरे जाने के बाद राधा और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी ना आए। कहो वादा किया, कहो गोपाल वादा किया। वादा करता हूँ सुंदर। मैं मर जाऊं वो और बात है गोपाल। मर जाऊं? क्या कह रहे हो सुंदर? मैं मरूंगा नहीं राधा, मैं मरूंगा नहीं। मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। We should be going now, Sundar. Bed show. गुड लक सुंदर। I'll come back. मेरे पास, मेरे लिए। राधा चीखती चिल्लाती रह जाती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर प्लेन की आवाज में सुंदर कुछ नहीं समझ पाता और उसे सिर्फ यही समझ आता है कि वो कह रही है मैं इंतजार करूंगी। सुंदर वहां से चला जाता है, ना जाने कितने टाइम के लिए, कितने महीने, कितने साल के लिए, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ राधा और गोपाल दोनों करीब आने लगते हैं और राधा अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल होता तो मेरी मजबूरी समझ सकते। क्या है तुम्हारी मजबूरी? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? तुमसे। पागल हो गई राधा? हुई नहीं गोपाल, लेकिन तुम कर रही हो। मेरे लिए तो सुनना भी पाप है। मैं भगवान के पास पहुंचूंगी तो तुम्हारे सारे पाप अपने सर ले लूंगी। मगर एक बार सिर्फ इतना कह दो, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? नहीं। तुम झूठ कहते हो, तुम झूठ कहते हो। तुम सुंदर की दोस्ती के कारण हमेशा चुप रहे। सुंदर की दोस्ती के कारण मैं आज चुप हो रहा था, वरना तुमसे कुछ कहता। मैं तुम्हें सुंदर की दोस्ती की सौगंध देती हूँ। आज मन में कोई बात लेके नहीं जाना। बात तो सुंदर की है, वो जो वहां मौत की आंधियों से लड़ रहा है, दिन रात बारूद भागता है, आग उगलता है। हर वक्त उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर रहती है, विरह में बेचैन राधा की। कम वक्त को सर ही फोड़ना था, दुनिया में पत्थरों की क्या कमी थी? उसने तुम्हारी चौखट क्यों चुनी? मेरे लिए भी दुनिया में पत्थरों की क्या कमी थी? मैंने भी तुम्हारी चौखट क्यों चुनी? गोपाल, गोपाल। राधा के प्यार को गोपाल एक्सेप्ट नहीं करता है। अब एक दिन सुंदर जब फाइटर प्लेन उड़ा के जंग पे जा रहा होता है तो वहां उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये खबर सब जगह फैलती है और गोपाल को एयरफोर्स खत के थ्रू इन्फॉर्म करती है। मेरे कान में तो अब तक उसकी बात गूंज रही। मैं लौटूंगा राधा, जरूर लौटूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। क्या आदमी था सुंदर, सर से पांव तक प्यार ही प्यार। जिसे दोस्त कहे उस पे जान दे दे।
जिसे जान कहे उस पे दुनिया वार दे। जाते हुए भी जाने वाला किसे क्या सौंप गया। दोस्त को जान। तुम्हें मालूम था राधा? मैंने उससे कहा भी था, सुंदर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। सुंदर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती थी गोपाल। गोपाल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे। राधा, तुम्हें तुम्हारे ही दोस्त की कसम, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो गोपाल, करते हो ना? है ना? बोलो। क्योंकि अब सुंदर नहीं रहा तो गोपाल को अपना प्यार का इजहार करने में कोई बुराई नहीं लगी। दोनों प्रेमी झूम झूम के अब अपने प्यार को एंजॉय करते हैं। मोहब्बत के चलते गोपाल राधा को एक प्रेम पत्र लिखता है, जो कि राधा की जिंदगी का पहला प्रेम पत्र होता है और वो उसे बहुत संभाल के रख देती है। दूसरी तरफ गोपाल अब एक मैजिस्ट्रेट बन गया है और उसकी माँ उससे अब कुछ फैसला करने को कहती है। जुग जुग जियो बेटा, प्रणाम करो। देखिए, आज आपकी मुराद पूरी हो गई। सौगंध खाओ बेटा, तुम हमेशा इंसाफ करोगे। मैं सौगंध खाता हूँ माँ, हमेशा इंसाफ करूंगा। तो पहला इंसाफ मेरे साथ करो। क्या माँ? मुझे एक बहू ला दो बेटा, इस घर में बहू ला दो। माँ, मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है? जो जी मैं वो करूँ। तो मैं आज ही लड़की वालों के वहां जाके शगुन ले आती हूँ। मगर वो लड़की है कौन? जैसे जानती ही नहीं। मैं क्या जानूं? माँ, मैं वकालत करता हूँ कि लड़कियों के नाम थोड़ी लिखता फिरता हूँ। राधा। कौन? राधा? ठीक है। क्यों? पसंद नहीं? पसंद की बात नहीं माँ। जब फंदा गले में डालना ही है तो वो रेशम का है या सूत का है पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा अच्छा, मैं सब जानती हूँ। अपनी माँ से इतनी बात करके गोपाल राधा से मिलने आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यहाँ उसकी तकदीर कुछ और ही फैसला कर रही है। जब वो वापस घर आता है तो उसे उसकी माँ एक खबर सुनाती है कि सुंदर जिंदा है। मुझे नहीं मालूम था सुंदर, मुझे नहीं मालूम था। तुम नहीं जानते कैसा अनर्थ हो चला था। मैं तुम्हारा हक छीनने लगा था दोस्त, अमानत में खयानत करने लगा था। उफ, सुंदर ऐसा हो जाता तो मैं कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे सामने आता? कौन दोस्त किसी दोस्त का विश्वास करता? कौन कभी दोस्ती की कसम खाता? सुंदर, शुक्र है सुंदर तुम जिंदा हो। तुम जिंदा हो सुंदर, हाँ, तुम जिंदा हो। गोपाल, तुमने सुना गोपाल? सुंदर जिंदा है, सुंदर जिंदा है गोपाल। आज मैं कितनी खुश हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं बता भी नहीं सकती। गोपाल, सुंदर जिंदा है, सुंदर जिंदा है। सुंदर के बगैर तुम दुल्हा बन के इस घर में आते तो क्या लगते? सुंदर तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हारी बारात क्या लगती, मेरी शादी क्या लगती? चलो चलो जल्दी चले, गाड़ी का वक्त हो गया। बैठो नहीं, चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? सुंदर स्टेशन पर तुम्हें मेरे साथ नहीं देखेगा तो क्या कहेगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। वो तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा बधाई हो गोपाल, तुम्हें राधा मुबारक हो। मैं क्या कहूँगा? कहना राधा से मिलो, मेरी राधा से। गोपाल वो पहला आदमी है जिसे हमारी शादी की खबर सुनी थी। वो आखिरी आदमी है जिसे हमारी शादी की खबर सुननी चाहिए।
सुननी भी चाहिए या नहीं, आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता। जाने किन सपनों के साथ आ रहा है, कितनी उम्मीदों के साथ। कौन से सपने, कैसी उम्मीदें? तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें। राधा, आज तो ऐसा लगता है अब मेरी माँ तुम्हारी माँ से नहीं मिलने आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं आएगी? आएगी तो सुंदर क्या सोचेगा? कभी ये भी सोचा है मैं क्या सोचूंगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे? सुंदर मेरा दोस्त है राधा, सबसे प्यारा दोस्त। और तुम्हारी दोस्ती पर बलि चढ़ना होगा मुझे, मेरे प्यार को, मेरी जिंदगी को। पहली आहुति मैं अपने दिल की दे रहा हूँ, अपनी खुशियों की। दूसरी आहुति तुमसे मांग रहा हूँ। ये आहुति मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, सुना? मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। राधा, चल जाओ यहाँ से, इसमें चली जाओ। सेक्रीफाइस और मोहब्बत की ये कहानी आगे क्या गुल खिलाती है। सुंदर वापस आ गया है। अब गोपाल के साथ वो राधा के घर आता है और राधा तो इन बातों से अनजान है जो अब सुंदर उसे बताने वाला है। कैसे हो सुंदर? मैंने वादा किया था मैं जरूर वापस आऊंगा। देख लो, आ गया हूं, जीता जागता वन पीस। अरे अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना गोपाल बेटा, बैठो। और तुम लोग भी बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाती हूँ। मैं भी अभी आया। देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ वो कौन सी चीज थी जिसने मुझे मरने नहीं दिया। हमने तो सुना था। ठीक ही सुना। मेरे मरने में कसर ही कितनी थी। एक ही सेकंड में मेरा हवाई जहाज एक शोला बन गया। मैं कहां जाके गिरा मुझे नहीं मालूम। बस यूं समझ लो, 2 बरस तक न जिंदा था न मुर्दा। मुर्दा? हाँ, एक घाव तो मेरे सर में भी आया था। उस घाव से मैं अपनी याददाश्त खो बैठा। कुछ याद नहीं था मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक के बाद दूसरा डॉक्टर, एक के बाद दूसरा अस्पताल। याददाश्त आने के बाद जानते हो मेरे मुंह से पहला लफ्ज क्या निकला? क्या? तुम्हारा नाम राधा, तुम्हारा नाम। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ तुम्हारे नाम का फासला था। लोग कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, मुझे तुम्हारे नाम का सहारा था। मैं मौत की अंधेरी खाइयों में डूबता रहा, गोते लगाता रहा, मगर तुम्हारे नाम से लिपटा रहा, तुम्हारी याद से लिपटा रहा। जानते हो मुझे किसने बचाया? तुम्हारे खत ने। मेरे खत में? पर मैंने तो कोई खत। भूल गई है राधा? मुझे ही तो दिया था तुमने पोस्ट करने के लिए। और वो खत मैंने बार बार पढ़ा। आमतौर पर मैं अपना बटुआ दाईं जेब में रखता हूँ। वो तुम तुम्हारे खत की वजह से अपनी बाईं जेब में डाल दिया था। यहाँ ऐन अपने दिल के पास। यूं समझ लो, तुम्हारे खत से टकरा कर मेरी मौत लौट गई। यकीन मानो राधा, मैं मौत की नदियां फांद कर आया हूं तुम्हारे पास। सुंदर, वो राधा का खत नहीं था जिसने तुम्हारी जान बचाई। वो थी उसकी प्रार्थना, उसका अटल प्यार, जो तुम्हारे और तुम्हारी मौत के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। राधा, रो रही हो सिर्फ सुनकर? लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जीता जागता। तुम मेरे पास बैठी हो। राधा, रो नहीं, प्लीज रो नहीं। रो नहीं राधा, रो मत। राधा, मौत पीछे रह गई है, जिंदगी सामने पड़ी है। एक साथ जीने के लिए, एक साथ हंसने के लिए। अब हंस दो ना, प्लीज। गोपाल, तुम ही कुछ कहो ना।
राधा ये सुनकर कि मेरे नाम से गोपाल ने सुंदर को खत लिखा बहुत चक्की रह जाती है और सुंदर को दूसरी तरफ ये एहसास होता है कि राधा उससे बहुत प्यार करती है। अब राधा के माँ बाप फाइनली गोपाल के पास आते हैं शादी की बात करने और गोपाल अपना रूड बिहेवियर दिखाकर मना कर देता है और अब ये लोग सुंदर की तरफ ध्यान देते हैं और सुंदर से राधा की शादी फिक्स कर देते हैं। एक लड़की को एक इतनी मोहब्बत करने वाला मिल रहा है तो वो सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो जाती है और सुंदर से शादी कर लेती है। अब दोनों की शादी के बाद हनीमून पे सुंदर राधा को विदेश घुमाने ले जाता है, पेरिस, रोम, लंदन, और दोनों बहुत खुश हैं। सुंदर, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं एक नई दुनिया में कदम रख रही हूँ। मैं अपना घर, अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। तुम्हारे पास आकर मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। चाहती हूँ हमेशा एक ही तस्वीर मेरी आंखों में रहे, मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर। ये क्या रहा था? जीते जी हमारी पूजा होने लगी। हाँ? वचन दो, क्या बात कर रही है? मुझे कभी अपने कदमों से अलग नहीं करोगे। उठो राधा, तुम्हारी जगह वहां नहीं। नहीं, वचन दो। राधा जी क्या हो रहा है? उठो राधा, उठो। तुम्हारी जगह यहाँ है राधा, मेरी आंखों, मेरे दिल। वादा करो, मुझे हमेशा अपनी बना के रखोगे। कभी कोई हम दोनों के बीच नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा राधा, कोई नहीं आएगा। गोपाल, कितना अच्छा लगता है ना? तुमने देखा राधा, इस एक तस्वीर के बिना ये दोनों तस्वीरें कितनी बेजान लग रही हैं। दो ही तो सहारे हैं मेरी जिंदगी के राधा, गोपाल की दोस्ती और तुम्हारा प्यार। दोनों में से एक भी ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए। ये क्या रहा? आज का दिन और ये उदासी। नहीं तो कहा, मैं तो हंस रही हूँ। हंसती तो कितनी अच्छी लगती है। लगता जैसे आसमान पे लाखों करोड़ों सितारों ने अपने पांव में छोटे छोटे घुंघरू बांध लिए हों और प्रेम राग आलापने के लिए चांद ने चांदी का सितार हाथ में दे दिया। और फिर सुंदर, बहुत प्यार करते हो मुझे। ढेर सारा। बहुत प्यार करते हो मुझे। बहुत प्यार करते हो मुझे। दोनों दुनिया की सैर पे निकले हुए हैं, बट आज राधा का बर्थडे है और उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है। तो ये है सरप्राइज जो गोपाल को मिला, या कहीं कि राधा को मिला गोपाल के आने से सुंदर की तरफ से। और यहाँ ये लोग कहीं और मिलते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट होना है। ये रहा वो तोहफा, अब बोलो, है ना? गोपाल, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं। अब बोलो राधा, मानती हो ना? कैसा रहा हमारा तोहफा? सच कहता हूँ गोपाल, तुम्हारे आने से इन बर्फीली घाटियों में भी गर्मी आ गई है। सालगिरह मुबारक हो राधा। गोपाल का शुक्रिया अदा करो राधा, जो बंबई से लंदन और लंदन से यहाँ तक आया तुम्हारी खातिर। हाँ। शुक्र। मैं तो अपनी जगह शर्मिंदा हूँ। राधा की सालगिरह पे आया भी, मगर खाली हाथ। अमा हाथ ही खाली है ना, दिल तो खाली नहीं ना मेरे यार। हम तो दिल के सौदागर हैं, दिल खरीदते हैं, दिल बेचते हैं। अच्छा देखो, तुम दोनों बातचीत करो, मैं रेस्टोरेंट में खाने वाने का इंतजाम करता हूँ, वहीं चले आना। हाँ,
कैसी हो राधा? तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैं खुश नजर नहीं आती तुम्हें? या तुम मेरी खुशी देख नहीं सकते? क्या कह रही हो राधा? मैं पूछती हूँ तुम आए क्यों? क्यों आया हूं? ये मुझसे नहीं, सुंदर से पूछो। कितने खत लिखे उसने, कितने टेलीफोन, कितने तार, हर बार एक ही तकरार। गोपाल आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। कभी तुम्हारी सौगंध, कभी अपनी। मैं इनकार न कर सका। यही तो बात है गोपाल, तुम कभी इनकार नहीं करते। तुमने ये तो सोचा होता तुम्हारी एक नजर सारी कहानी कह सकती, सारी कहानी खत्म कर सकती। जो आहुति देते हैं गोपाल, वो इस तरह दूसरों की पूजा भंग करने नहीं चले आते। राधा, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, मैं आया हूं सिर्फ सुंदर की खातिर। सुंदर की खातिर आए हो तो मेरी खातिर चले जाओ, और फिर कभी मत लौटना मेरी जिंदगी में। ब्याहता स्त्री का जीवन ऐसा होता है जैसे रंगों की ये पीन, जो झूले तो तूफानों में झूले और मिटे तो ऐसे जैसे पानी की लकीर, जो होती है मगर नहीं होती। सुंदर ने कह तो दिया कि हम हर जगह साथ जाएंगे, लेकिन राधा को ये मंजूर नहीं था और राधा ऑलरेडी उसको कह चुकी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब रात को सुंदर ने बहुत अच्छा डिनर प्लान किया, लेकिन उसे ये पता चलता है कि गोपाल वहाँ से चला गया है। अब इनका हनीमून ओवर हुआ और यूरोप से वापस इंडिया आ गए। अब सुंदर ये महसूस करने लगा कि गोपाल उससे कट्टे लगा है, लेकिन सुंदर पीछा कहाँ छोड़ने वाला। एक दिन गोपाल को घर ले आता है। पी के हम तुम जो चले, झूमते मैं खाने से, झुक के एक बात कही शीशे ने पैमाने से। Darling mine, can we have some soda, some glasses, please? हाँ भी ले। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूँ गोपाल। कहो। मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई, एक मुराद और है बस। क्या? तुम शादी कर लो। मेरी तरफ देखो ना, आदमी को और चाहिए ही क्या? अच्छा सा घर हो, राधा जैसी बीवी, तुम्हारे जैसा दोस्त, जिंदगी संवर जाती है गोपाल। सुंदर, दुनिया में हर आदमी तुम्हारे जैसा खुश नसीब नहीं होता, जिसकी हर मुराद पूरी हो जाए। क्यों नहीं होता? कोशिश करने से हर बात मुमकिन है। ढूंढने से राधा जैसी बीवी भी मिल सकती है। मैं ढूंढूंगा। तुमने जो एहसान मुझ पर किया है गोपाल, मैं भूला नहीं उसे। क्या एहसान किया है मैंने? शादी कराई है तुमने मेरी। मुझे राधा का दूल्हा तुमने बनाया है गोपाल। छोड़ो सुंदर, कोई और बात करो। बात से बात याद आई। लड़ाई में मेरा एक साथी था, हिंदी के कवि ने एयरफोर्स में नौकरी कर ली थी। उसी से तो राधा के खत पढ़वाता था। मुझे हिंदी नहीं आती थी ना, अब जितनी आती है उसी से सीखी थी। जब तुम्हें और राधा को देखता हूँ तो उसकी कहानी याद आ जाती है। कैसी कहानी? वो भी एक लड़की से प्यार करता था। लड़की राधा जैसी नहीं थी। उसका भी एक दोस्त था, तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं था। इसलिए जब वो राधा के खत पढ़ता, एक आंसू उसकी आंखों में जन्म लेता, एक आह उसके सीने से निकलती और वो कहता, सुंदर तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें गोपाल जैसा दोस्त मिला, राधा जैसी महबूबा। ये कहता और फिर गुनगुनाने लगता, हमेशा वही गीत, दिल के खून में डूबा हुआ गीत? कैसा गीत? अब भी जब वो गीत याद आ जाता है गोपाल, तो रोंगटे खड़े हो जाते। तुम सुनोगे वो गीत? फिर मैं सुनाता हूँ। Cheers.
रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अपने उस दोस्त की आह को गाने के रूप में गाकर सुंदर रोने लग जाता है और उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के दरमियान, गोपाल और राधा के दरमियान कभी तो कुछ था जो आज उन्हें लगता है कि सुंदर के लिए गलत था। सुंदर, सुंदर, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। गीत से गीतकार याद आ गया। मरने वाला कितना प्यार करता होगा उस लड़की से, किससे? जिसने उसकी दुनिया उजाड़ कर उसके दोस्त का खर्चा बसाया। मुझे हैरानी उस लड़की पे नहीं राधा, मैं हैरान उस दोस्त पर हूं गोपाल। उसने किस तरह अपने दोस्त की मंगेतर से जाके कहा होगा कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इससे अच्छा होता वो मर जाता, जिस तरह वो गीतकार मर गया, होंठों पे उस लड़की का नाम और दिल में उसकी याद लेकर। सुंदर, जो गीतकार पे गुजरी उसने अपने गीत में कह दिया, मगर दोस्त, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे गुजरती है मगर वो चुप रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मैं चलता हूं। गोपाल, गोपाल, एक बार पहले भी मैंने कहा था, आज फिर कहती हूँ, तू मेरे घर न आया करो गोपाल। सुंदर बुलाए तो भी नहीं। राधा ने हाथ जोड़कर कह दिया गोपाल को कि मेरे घर मत आया करो। अब सुंदर जब जब उसको देखता है गोपाल को, गोपाल उससे कन्नी काट के निकल जाता है। एक दिन वो रास्ते में मिलता है, सुंदर उसे बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन गोपाल मुंह फेर के निकल जाता है। इस बात से सुंदर काफी परेशान है। और दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का बहुत डर था राधा के मन में। सुंदर, सुनो, कैसा लगता है हार? अच्छा है, लेकिन ये सब क्या पहन रखा है तुमने? ये कुछ और ये कुछ और। क्यों? ये सब पहनकर तुम किसी राजे की रानी लगती हो, मुझ जैसे सिपाही की बीवी नहीं। फिर क्या पहनूं? वो क्यों नहीं पहनती? वो जो था ना एक सेट, वो लीजिए चाबी, जो निकाल के दोगे पहन लो। बिगड़ती क्यों? और क्या, मेरी पसंद तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत फर्स्ट क्लास है ये। ला दो ना। श्योर। तो ये अपनी बीवी को सजाने के लिए उसके लॉकर में से सेट निकालने जाता है और उसके हाथ लग जाता है वो खत जो कभी गोपाल ने राधा को लिखा था। सुंदर, सुंदर, नहीं सुंदर नहीं, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। किसने लिखा ये खत किसने लिखा? किसी ने नहीं, मुझे नहीं मालूम किसने लिखा है। मैंने तो अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है। टेलीफोन, मैं सुनती हूँ, उन्हीं की होगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। 3 बार पहले भी कर चुके हैं, मैं कहती थी उनके पास अभी आ रहे हैं। फोन के बहाने से राधा ये खत फाड़ देती है और वहीं फेंक देती है। सुंदर उसे वो खत फाड़ते हुए देख लेता है और पार्टी में जाने से पहले रुमाल उठाने के बहाने वापस आता है वो चिट्ठी उठाने। इस बहाने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं,
रोज जाते जाते ख्याल आ गया, तुम्हें भी ये खत फाड़ने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती? सारी जिंदगी संभाल कर रखती इसे। अब तक क्यों संभाल के रखा था इसे? तुम्हें दिखाने के लिए। मुझे दिखाने के लिए? तो फाड़ा क्यों? फाड़ा क्यों इसे? मैं डर गई थी। किससे? तुमसे। क्यों? कहीं तुम कुछ और न समझ बैठो। किसने लिखा ये खत? मुझे नहीं मालूम। कह तो दिया मुझे नहीं मालूम। सच बोलो राधा, किसने लिखा ये खत? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। किसने लिखा मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। तुम यहाँ नहीं थे। शादी से पहले तुम लड़ाई पर गए थे। मैं लड़ाई पर गया था, वो तो यहाँ था, उसे क्यों नहीं दिखाया तुमने? गोपाल को। गोपाल वो करना जो मैं करूंगा। जब तक जान नहीं लेता ये खत किसने लिखा है, मैं अंगारों पर लौटता रहूंगा। जिस दिन जान दूंगा उस दिन ये अंगारे उसके सीने में उतार दूंगा। अब सुंदर को अपनी शादी का 1 साल बिताया हुआ धोखा लगना शुरू हो जाता है। उसे अपनी बीवी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और वो अंगारों पे लौटने लगता है। हालांकि ये लोग शादी की सालगिरह की पार्टी में आ जाते हैं। अब सुंदर बहुत खोया खोया रहने लगा है। वो इतना परेशान है ये जानने के लिए कि ये खत किसने लिखा है। वो उस खत के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के हैंडराइटिंग पहचानने की कोशिश करता है या नीचे लिखे हुए किसी नाम को जानने की कोशिश करता है। राधा उसकी परेशानी देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो आती है गोपाल से मिलने। मैं पहले ही जानता था राधा, ये खत किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बार बार एक ही सवाल पूछता है, ये खत किसने लिखा है? ये खत किसने लिखा है? समझ में नहीं आता क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तो कह दिया होता ये खत गोपाल ने लिखा है। कहना इतना आसान नहीं था गोपाल। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर गोलियों से भरा हुआ था। मुझे मारना चाहता तो और बात थी, लेकिन उसे मारना चाहता है जिससे वो खत लिखा है। तो आज खाली हो जाने दो वो रिवॉल्वर। गोपाल, मैं भी सुंदर के पास जाऊंगा, उसे साफ साफ कह दूंगा वो खत मैंने लिखा है, मगर राधा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। गोपाल। हाँ राधा, 3 जीवन कब तक चक्की में पिसते रहे। इतना कहकर गोपाल वहां से तेजी से निकल के सीधा आता है सुंदर के घर पे। तुम यहाँ? तुमसे एक बात कहने आया हूँ। बहुत चाहते हो मुझे? ये बताना होगा गोपाल, कितना चाहता हूँ तुम? कितना चाहते हो? इतना चाहता हूँ अगर तुम मेरी जान भी मांगो तो यही कहूंगा कि मेरे यार ने मांगा भी तो क्या मांगा। मुझे कत्ल भी कर दो तो मरने से पहले यही लिख जाऊंगा, मैंने अपनी जान खुद ली है। और बताओ कितना चाहता हूँ? सुंदर। हाँ गोपाल, तुमने जो मेरे लिए किया उसका एहसान उम्र भर नहीं चुका सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता गोपाल तो शायद खुद राधा से शादी कर लेता। बंद करो ये बकवास। कहने दो गोपाल, आज मुझे कहने दो। तुमने जो किया कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए नहीं कर सकता था। राधा के तो माँ बाप भी राजी थे। कुछ दिनों के लिए मान भी लिया गया था कि मैं मर चुका हूं, मगर तुम अपने वादे पे अटल रहे। तुमने वादा किया था ना, राधा और मेरे बीच और कोई नहीं आएगा। तुम अपने वादे पे अटल न रहते गोपाल तो मैं मर जाता। मैं मर जाता गोपाल। याद है मैं कहता था ना, रोए तो यार के कंधे पे, जाए तो यार के कंधे पे।
अब देखा कितना प्यार करता हूं तुझे। छोड़ो यार, मैं भी क्या किस्सा ले बैठा। I'm sorry। कहो तुम क्या कहने आए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गोपाल। सुंदर का प्यार देखकर वो वहां से बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए चला जाता है, लेकिन सुंदर के दिमाग की हालत कोई नहीं समझता और यहाँ वो फिर से वही गीत गाने बैठता है जो उसका दोस्त कभी गाया करता था। इधर आओ। एक बात कहो तो, तुम हो मेरे जो भी, तुम हो मेरी जिंदगी। कहो ना। तुम ही हो मेरी जो भी, तुम ही हो मेरी जिंदगी। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, तुम ही तो थी सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती। वो तुम न थी तो कौन था, नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। जिंदगी को क्यों कोसते हो? ये क्यों नहीं कहते राधा तेरा एतबार नहीं रहा? तेरे लिए मेरे घर में, मेरे दिल में कोई जगह नहीं। यही कहना चाहते हो ना? तो कहो, कहो कि राधा अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, ये चाहे तो हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दो, लेकिन भगवान के लिए गाना बंद कर दो, बंद कर दो, ये गाना बंद कर दो। इसके जहर में बुझे हुए तीर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उफ, ये मोहब्बत, ये गुस्सा। इसके बाद राधा फैसला कर लेती है कि अब वो सुंदर के साथ नहीं रहेगी और वो घर छोड़ के चली जाएगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ? नहीं मालूम। घर छोड़कर जा रही हो? मुझे छोड़कर जा रही हो? मत जाओ राधा। सुंदर, अपना घर छोड़ के मत जाओ राधा। सुंदर, सुंदर, अपना घर छोड़ के मत जाओ राधा। सुंदर, तुम जानते हो मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत सब कुछ इस घर में है, सब कुछ तुम्हारे प्यार में है। सुंदर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मगर अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। मुझसे तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं होता सुंदर, नहीं होता। सुंदर, मैंने तुमसे शादी की थी तुम्हें सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। और अगर तुम इसी तरह। दुख तुमने मुझे नहीं दिया है, मैंने अपने आप को दुख दिया। मगर क्यों? ये बताने की जरूरत है क्या?
तो फिर तुम्हारा ये दुख दूर हो तो कैसे हो? तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूं? कसम ले लो, जब से हमारी शादी हुई है मेरे मन में किसी दूसरे की परछाई भी नहीं आई। सुंदर सुंदर सुंदर, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुम्हें? तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार ही नजर आता है राधा, प्यार और सच्चाई। मगर जब मैं तुम्हें छूता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि मुझसे पहले किसी और ने इस छूते बदन को छुआ है। ये सोचकर मैं अपने ही मन की आग में सुलगने लगता हूँ राधा, मैं अपने ही मन की आग में सुलगने लगता हूँ। शक साए बनकर दिल के अंधेरे में मेरा पीछा करते हैं, मुझे पकड़ते हैं, मुझे काटते हैं, मुझे नोचते हैं। कभी कभी तो तुम भी मुझे एक साया नजर आती हो और मुझे शक होने लगता है तुम पर। उस वक्त मैं बेचैन हो जाता हूँ, बेकाबू हो जाता हूँ। मेरी जिंदगी की सारी बुनियादें हिलती हुई नजर आती हैं। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता, किसी और को दोष नहीं दे सकता, मैं क्या करूं? बोलो मैं क्या करूं? हाय मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जी में आता है ये पिस्तौल उठाऊं और उस खत की तरह अपने दिमाग की भी पुर्जे उड़ा दूं। अपने पति की इतनी बुरी हालत देखकर उसकी ही पिस्टल लेकर वहां से छीनकर वो सीधा आती है गोपाल के पास। जी हाँ दोस्तों, अब आया असली संगम। सुंदर भी यहाँ पर राधा को ढूंढता हुआ आ जाता है और अब देखिए क्लाइमैक्स। मैं बताता हूँ, राधा तुम्हारे जुल्म से भागकर यहाँ आई है। जुल्म? जुल्म किसने किस पे किया तुम्हें क्या मालूम गोपाल? पूछो इसे मुझे किस नरक में छोड़ के ये खुद यहाँ आ गई। नहीं मालूम गोपाल, मैं कैसे कैसे घाव लिए फिर रहा हूं दिल में। लेकिन आज ये बकी उधर गए हैं गोपाल। तुम्हें कैसे कहता, मेरे साथ विश्वासघात हुआ, इसने किया है, राधा ने, मेरी पत्नी ने। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। झूठ है, झूठ है राधा। तो पूछो इससे गोपाल, वो कौन है जो साया बनकर हमारी जिंदगी पे छा गया? कौन है जिसकी जान राधा को मेरी जान और अपनी जान दोनों जानों से ज्यादा प्यारी है? कौन है वो? कौन है? पूछो इससे। इससे नहीं, मुझसे पूछो सुंदर। मैं जानता हूं वो कौन सी जान है जो राधा को दुनिया की तमाम जानों से ज्यादा प्यारी है। मैं उस साये को भी जानता हूं जो तुम्हारी जिंदगी में छा गया। गोपाल नहीं, नहीं। तुम जानते हो गोपाल? मैं उस आदमी को भी जानता हूं जिसने वो खत लिखा है। किसने लिखा था? मैंने लिखा था सुंदर, मैंने। आज ये भी सुन लो क्यों लिखा था मैंने। राधा से प्यार करता था मैं। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। राधा, राधा, बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है, ये झूठ है। गोपाल, एक बार झूठ मूठी कह दो मेरे यार की, ये झूठ है, ये झूठ है मेरे दोस्त, ये झूठ है। दुख तो यही है सुंदर कि ये झूठ नहीं है। आज तक मुझ में सच कहने की शक्ति नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की शक्ति नहीं। सच यह है कि मैं राधा से बेहद बेहद प्यार करता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम कह लेते थे, मैं कहता नहीं था। बरसों मेरा प्यार दिल की गहराइयों में सुलगता रहा, घुटता रहा, मगर लफ्ज बनकर होंठों पे नहीं। इसलिए कि तुम राधा से प्यार करते थे, तुम सुंदर, तुम। और तुम दोस्त थे मेरे। तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं हमेशा खामोश रहा। जिस तरह तुम्हारी मौत की खबर एक सच्चाई थी, उस तरह मेरा प्यार भी एक सच्चाई था। मेरी और राधा की तो शादी भी होने वाली थी। इतने में खबर आई कि तुम जिंदा हो। मैं पीछे हट गया सुंदर। मैंने दोस्ती पे प्यार निछावर कर दिया।
और राधा तुम्हारी हो गई, सिर्फ तुम्हारी। सुंदर, राधा ने जिस दिन तुम्हारे घर में पांव रखा वो गंगा की तरह पवित्र थी, और आज उसने तुम्हारे घर से बाहर पांव रखा तब भी वो गंगा की तरह पवित्र। अब लो ये पिस्तौल और उतार दो अंगारे मेरे सीने में। वाह गोपाल वाह, फिर वही कुर्बानी, फिर वही बुर्ज पर खड़े रह के भिखारी की झोली में टुकड़े डालने का अंदाज। मैं भिखारी नहीं, मैं दोस्त हूं तुम्हारा, दोस्त था, मगर तुमने समझा नहीं। समझते तो फिर आज ये तो ना होता जो हुआ। मुझे एक बार तो अपने दिल की गहराइयों में झांकने देते। ये आग अपने सीने में छुपाए रखने की बजाय उगल देते तो 3 जीवन आग की लपटों में इस तरह लिपट तो ना जाते, झुलस तो ना जाते। क्या किया जो तुमने किया, मुझे करने देते मेरे दोस्त, मुझे करने देते। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे कहा होता गोपाल, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाता। गोपाल तुमने क्या किया? खैर, जो पहले नहीं हुआ वो अब हो सकता। हाँ गोपाल, अब हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं तुमसे पूछती हूँ, और तुमसे तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है, और तुमसे जिसने मुझसे प्यार किया है। तुम्हें किसने हक किया है कि आज फिर तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी का फैसला करो? तुम दोनों ने मुझे समझा क्या है? ये ठीक है मैंने प्यार किया है, और ये भी ठीक है मैं दुनिया की पहली और आखिरी लड़की नहीं जिससे प्यार किया। प्यार एक मजबूरी है, प्यार हो जाता है। ब्याह एक धर्म है जो आदमी पालता है, और मैंने पाला है अपना धर्म। बेशक त्याग तड़पे, सिसके, सुलगे। धर्म वो चट्टान है जो मोम नहीं होती, और मैं भी कोई मोम नहीं हूँ सुंदर, ना ही कोई बाजारी जिन जो कभी एक माली के घर पहुंचते हैं, कभी दूसरे के घर। वाह, कभी एक दोस्त मुझे बलि चढ़ाता है, कभी दूसरा दोस्त। नहीं राधा, अब कोई किसी को बलि नहीं चढ़ा रहा। जिसे जाना चाहिए वही जा रहा। सुंदर, जाने से पहले मुझे ये बताते जाओ मैं कहाँ जाऊं। इस सिंदूर का क्या करूं? इसे खुरच के किससे कहूं दोबारा मेरी मांग में सुहाग भर दो। और ये चूड़ियां, इन्हें उतार के किससे कहूं फिर मेरे हाथ में पहना दो। बोलो बोलो, मेरी तरफ देखो। मैं वो हूं जिसे डोली में बिठा के तुम अपने घर लाए थे। वो मंत्र याद करो जो भगवान को साक्षी मान के तुम्हें मेरे साथ पड़े थे। अग्नि के गिर्द 7 फेरे लेने की इतनी बड़ी सजा कि आदमी जिंदगी भर आग में जलता है। नहीं राधा नहीं, साथ मिलकर 4 मंत्र पढ़ना ही प्यार नहीं, और ना ही 2 शरीरों का मिलन संगम। संगम तो वो है राधा जहां दिल दिल से मिलता है, आत्मा आत्मा से मिलकर परम आत्मा हो जाती है। तुम्हारा और मेरा मिलन संगम नहीं राधा, संगम तो होना चाहिए था तुम्हारा और ये गोली की आवाज सुनी? जी हाँ, दोनों पति पत्नी जब ये बात कर रहे थे तो तीसरे ने दिया सेक्रीफाइस, यानी गोपाल ने खुद को गोली मार ली। गोपाल चला गया और इन दोनों के बीच के प्यार को फिर से जिंदा कर दिया। क्यों दोस्तों शक की दीवार घर बर्बाद करती है। हमें हमेशा अपनों पर, उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करना चाहिए। खैर, ये थी कहानी संगम फिल्म की। इसी तरह और बहुत सारी फिल्में लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ बुधवार शाम को 7 बजे, उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया @ रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ।